आप सबको पुनः एक बार प्रणाम है। मैं गणेश अविनाश मिश्रा आपका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं कि आप समय निकाल करके इस प्रोग्राम के लिए आप उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे योग आचार्य थे उन लोगों ने आपके बीच में कुछ योग की और क्रियाओं का जिक्र किया, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया आपके साथ। आज मैं आपके बीच में कुछ योग की प्राण से संबंधित क्रियाओं को लेकर के आया हूँ, जिसे हम लोग प्राणायाम कहते हैं और आज के समय में वो बहुत प्रासंगिक भी है और बहुत लोकप्रिय भी है। लेकिन बंधुओं, ये विषय इतना व्यापक है कि इसके बारे में कुछ कहना भी इतना आसान नहीं है और कि हम इसे शब्दों में समेट सकें, क्योंकि ये प्राण का विषय है और प्राण जिसने समूचे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित कर रखा है, वो प्राण है जिसने समूचे ब्रह्मांड में जो समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, हर जगह प्राण तत्व व्याप्त है। और वही प्राण तत्व हमारे शरीर में वायु के रूप में जब प्रवेश करता है तो वो अनेकों प्रकार की शक्तियों में विभाजित होता है। जैसे शब्द में ही है ना, प्राणायाम, यानी प्राण का आयाम। आयाम का मतलब होता है विस्तार देना। हम गलती ये कर देते हैं कि प्राण को वायु समझ लेते हैं, श्वास समझ लेते हैं, लेकिन श्वास और प्राण में बहुत मूलभूत अंतर है। श्वास प्राण का एक छोटा सा अंश है, मूल शक्ति प्राण ही है। और इस ब्रह्मांड की, इस पूरे कॉस्मोस की सबसे पावरफुल चीज है प्राण। हमारे एक बहुत महान योगी हुए स्वामी शिवानंद जी, उन्होंने कहा कि प्राणायाम के द्वारा, या कह लीजिए प्राण के द्वारा, जो प्राणायाम की हम क्रिया करते हैं वो ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर समूचे ब्रह्मांड का अनुभव कर सकता है। ये वो शक्ति है। तो हम इस और विशेष ध्यान देंगे कि जो प्राण की शक्ति है वो जब हमारे भीतर प्रवेश करती है, यानी प्राण जब हमारे भीतर आता है तो एक ही प्राण है जिसका शरीर में विस्तार होता है और हमारे कर्मेंद्रियों, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एक ही प्राण है। वो आँख के रूप में देखने की शक्ति का काम करता है, वही कान में सुनने का काम करता है, वही नोस्ट्रल के थ्रू हम स्मेल करते हैं, वही जिह्वा के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, वही प्राण आंतों में जा करके लीवर के साथ जुड़ करके हमारे भोजन को पचाने का काम करता है और तमाम तरह की जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, वो सब इस प्राण की शक्ति के माध्यम से ही होता है। लेकिन ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब प्राण हम अपने भीतर लेते हैं तो हमारे शरीर में प्राण के 5 प्रकार होते हैं। आपको जैसा कि पता होगा, मालूम होगा, प्राण, अपान, व्यान, उदान। आपके बीच में इन 5 प्राण का हम एक संक्षिप्त रूप से आपको कुछ कहना चाहते हैं कि ये छाती से कंठ तक जो स्थान है ये हमारे प्राणवायु का स्थान है और जो नाभि से नीचे का जो एरिया है ये अपान वायु का स्थान है। बीच का जो पूरा स्टमक का जो क्षेत्र है ये समान वायु है और इसी तरह से उदान जो है वो हमारे सिर के, आँखों में, कान में, नोस्ट्रल में, मुंह में,
ये जो एरिया है ये हमारे उदान प्राणवायु की है। और प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, तो व्यान जो है वो पूरे हमारे शरीर में व्याप्त है। अब देखिए, प्राणायाम जो हम करते हैं तो उससे होता क्या है कि हम श्वास को अंदर लेते हैं और वो अंदर जा कर के श्वास, जैसे आपने देखा होगा आजकल किया भी होगा, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम। तो ये उस प्राण को हमारे भीतर एक शक्ति के रूप में अनुभव करने की यौगिक क्रियाएं हैं। क्योंकि श्वास तो सभी लेते हैं, हर जीव, हर प्राणी श्वास लेता है और छोड़ता है, तमाम मनुष्य भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन योग उसी लेने और छोड़ने की जो श्वास की प्रक्रिया है उसको एक ऐसे स्वरूप में प्रस्तुत करता है कि आपके लिए वो जीवन का एक अनमोल रत्न बन जाता है। वो आपके पूरे जीवन दर्शन में एक आमूल चूल परिवर्तन लाता है। श्वास, जैसे आप उदाहरण के तौर पर भस्त्रिका प्राणायाम आप करते हैं तो उसमें बहुत साधारण सा है कि हम सहज रूप में उसको करते हैं और कम से कम समय में हम अपने लंग्स के थ्रू अपने हार्ट को अधिक से अधिक ऑक्सीजन देते हैं। अब उस ऑक्सीजन से होता यह है कि हमारा जो ब्लड प्योरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत जल्दी होता है, और वही ब्लड, जो फ्रेश ब्लड पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट होता है, तो उससे हमें एक बहुत ही ताजगी सी महसूस होती है, एक बहुत एनर्जी सी फील होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ध्यान देने की, मुख्य रूप से ध्यान देने की यही ज़रूरत है कि आजकल योग में उछल कूद बहुत हो रहा है और योग बहुत शांति का विषय है, बहुत ही शांत मन से। ऐसा नहीं कि आप कभी आसन करने लगिए, कभी आप प्राणायाम की ओर दौड़ जाइए, फिर आप आसन करने लगिए, फिर आप कुछ व्यायाम करने लगिए। ऋषियों ने इसको एक श्रृंखला में बनाया है, एक बांधा है कि पहले आपको ये करना है, फिर दूसरे ये करना है, फिर तीसरे ये करना है, फिर आपको ऐसे करना है। क्योंकि ऐसा करने से फिर आपको उसमें सिद्धता मिलती जाती है, फिर आपका उसके ऊपर नियंत्रण आता जाता है। अब प्राणायाम के साथ साथ, जैसे किसी घोड़े को आप खूब ताकतवर बना दीजिए और उसके अंदर लगाम न लगाइए तो वो आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उसी तरह से हम प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन प्राणायाम में हम उस श्वास को किस तरह से नियंत्रित करें, उसके लिए कुंभक का कैसे अभ्यास करें और वो सहज कुंभक कैसे हो, उसके साथ साथ हम बंध का कैसे अभ्यास करें, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और श्वास एक प्राण का एक ऐसा स्वरूप है जिसे हम अनुभव करते हैं। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो उसके माध्यम से हमें उसका एहसास होता है कि श्वास अंदर गई और श्वास बाहर आई। ये एक ऐसा कर्म है हमारे जीवन का जो हम जन्म लेने के साथ ही करना शुरू कर दिए हैं। ये अकर्म रूपी महान कर्म है जिसमें हमको उसके करने का एहसास नहीं है, लेकिन हम निरंतर कर रहे हैं। इस संसार में जब हमने जन्म लिया था तो हमने सबसे पहला काम किया था श्वास लेने का, इनहेल करने का, और जीवन के अंत में जो काम होगा वो होगा एक्सहेल करने का, श्वास छोड़ने का। तो देखिए, श्वास लेने से लेकर के श्वास छोड़ने के बीच ही समूचा जीवन चलता है और वही क्रिया हम निरंतर करते हैं। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। बस इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बहुत सरल विधियां हैं योग में और इतना ये व्यापक विषय है कि इसको इतने कम समय में समझाना बहुत कठिन है। और मैंने अपने परम आदरणीय गुरु जी के चरणों में बैठ करके जो सीखा है, जो समझा है, वो आपके बीच में आज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों, आइए हम एक छोटा सा, एक उदाहरण के लिए हम आपको एक छोटा सा अभ्यास करके दिखाते हैं कि आप जब प्राणायाम करिए तो वो किस तरह से होना चाहिए।
प्राणायाम का मतलब ये है कि जैसे आप स्थिर सुखासन में बैठ जाएं, किसी भी सुख के आसन में, जिसमें आप थोड़ी देर तक बैठ सकें, कोई उछल कूद न हो, कोई मन में बहुत बेचैनी न हो, बहुत अस्थिरता न हो, शरीर को भी स्थिर रखिए, शांत रखिए। धीरे धीरे बैठेंगे, 2-4 गहरी सांस लेंगे, 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपका मन बहुत धीरे 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 शांत हो जाए। और जब शांत हो जाए मन, तब आप प्राणायाम करें। तो उदाहरण के तौर पे हम आपको कपाल भाती जैसे हम करते हैं। कपाल भाती मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आज का जो वातावरण है, इसमें खास करके ऐसे बुजुर्ग लोग या बीमार लोग या जो श्वास से संबंधित बीमारियों से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए कपाल भाती बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे अस्थमा के पेशेंट हों या इस तरह के लोग, या बच्चे हों, बच्चों को भी बहुत ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम कपाल भाती करते हैं प्राणायाम, तो वो हम अपने स्टमक से करते हैं, पेट के एरिया से करते हैं। और पेट की एरिया से कोई भी श्वास की आप क्रिया करेंगे तो उससे आपके लंग्स की ताकत बढ़ेगी, आपके छाती की क्षमता बढ़ेगी, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, तो उससे आपको सांस लेने और छोड़ने में परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो श्वास से संबंधित लोग जो बीमार होते हैं, खास करके अस्थमा वगैरह, दमा वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, उनको सांस लेने से ज़्यादा सांस छोड़ने में परेशानी होती है, उनका दम घुटता है। और ऐसे माहौल में जब ये कोविड-19 का जो प्रकरण चल रहा है, ऐसे में हम घर में बैठ के, ज़्यादातर लोग घरों में ही हैं और वो सुरक्षित भी हैं, वही एक तरीका भी है। तो घर में बैठ के, घर में रह के, अपने बेडरूम में, अपने बेड पे बैठ के वो किस तरह से इसको आराम से कर सकें। लेकिन इसमें बस यही ध्यान रखना चाहिए कि हम जब प्राणायाम करें, जैसे कपाल भाती करें, तो ऐसा न करें कि पूरा शरीर को हम हिला डुला करके एकदम से ऐसा कर दें जैसे कि गाड़ी का हॉर्न तो नहीं बज रहा है, पूरी गाड़ी बज रही है। तो ऐसा न हो, आप आराम से बैठिए। और कपाल भाती पेट की क्रिया है, तो पेट और आपकी नोस्ट्रल यहीं तक, ऐसा भी नहीं कि आपके चेहरे पे पूरा तनाव आए। बहुत शांत भाव से बैठिए, अपने दोनों कंधों को, अपने हाथ को ऐसे घुटने पे रखिए, रिलैक्स मोड में रखिए, ताकि आपके कंधों में कोई खिंचाव ना हो। आपकी रीढ़, मेरुदंड आपका सीधा रहना चाहिए। सीधा रहेगा तो उसमें प्राण शक्ति का प्रवाह अच्छा रहेगा, और प्राण शक्ति का प्रवाह अच्छा होगा तो जितने सारे हमारे एनर्जी पॉइंट्स यानी चक्राज हैं हमारे मेरुदंड में, वो अपने अपने तरीके से स्मूथली प्राण शक्ति का आपके शारीरिक इंटरनल ऑर्गन्स में और जगहों पे वो उसका संचार कर सकेंगे। तो आइए एक सरल सा प्राणायाम करते हैं, हम 10-15 आपको करके दिखाते हैं। और इसमें साथ में हम आपको एक छोटा सा बंद की क्रिया भी बताएंगे। बंद का मतलब कि हम कैसे श्वास को प्राणायाम के साथ एक ऐसी स्टेज में ले जा करके बंद की क्रिया करते हैं जिससे कि हम श्वास पे हमारा नियंत्रण पा सकें, हम उस पर कंट्रोल करने की हमारे भीतर क्षमता विकसित हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संक्षिप्त में हम आपको करके बताते हैं। विस्तार में फिर कभी आगे चर्चा करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। पूरी श्वास हमने बाहर कर दिया। अपने कंधे को थोड़ा ऊपर खींचेंगे और अपनी चिन को ऐसे लॉक करके अपने पेट को, नाभि को खूब अंदर खींच करके ऐसे रखेंगे और श्वास को बाहर ही रोकने का प्रयास करेंगे, जितना आप आराम से कंफर्टेबली, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकें। इसको बोलते हैं उड्डयन बंद।
फिर आप पहले अपने कंधे को रिलैक्स करिए और अपने चिन को सीधा करिए और फिर सामान्य अवस्था में आ जाइए। तो ये आपको कपालभाति जैसे एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि कपालभाति तमाम लोग, जैसे आप किसी कहीं सफ़र में जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, फ्लाइट में हैं, कहीं भी हैं, तो लोग कहते हैं कि हम अगर थोड़ा परिचित हैं या बातचीत होने लगी तो बताते हैं कि हम रोज़ कपालभाति करते हैं और 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी प्राणायाम मिनटों में बांध करके मत करिए, समय में बांध के मत करिए। आप हमेशा प्राणायाम काउंटिंग के साथ कि आप नंबर में जब काउंटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें परफेक्शन आएगा, क्योंकि प्राणायाम अभ्यास का विषय है। जितना आपके अभ्यास में निरंतरता रहेगी उतना ही उसमें परफेक्शन आएगा, डे बाय डे परफेक्शन आएगा। लेकिन जब आपने घड़ी देख लिया कि 8 बज रहा है और हमको 8:05 तक करना है, तो चाहे जैसे आप करेंगे 8:05 बजेगा आप छोड़ देंगे। लेकिन आप जब काउंटिंग में करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमने 100 किया, 50 किया, 60 किया, तब हम आँख खोल करके देखेंगे कि हाँ ये परफेक्शन हुआ। कभी कभी वही चीज़ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, प्राणायाम कम होगा, तो ये सारी चीज़ें उसके परफेक्शन में आपको आती जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आपका कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। दूसरी चीज़, चूँकि समय बहुत कम है और इसी समय में आपके बीच में एक तो और प्राणायाम हम रखना चाहेंगे, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के कई सारे स्टेज हैं और हमें बिल्कुल स्टार्ट से करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप एकदम पहले से अभ्यास शुरू करेंगे तभी जा कर के आप उसके उच्च शिखर पर जो नाड़ी शोधन का जो प्राणायाम है वहाँ तक आप परफेक्टली उसको कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी नाड़ियों का भी उसके द्वारा शोधन होता है। जब हम शोधन की बात करते हैं, शोधन मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ के भीतर क्लियरिटी लाना, कहीं पे कोई चोक हो, कहीं नर्व्स में किसी तरह का चोक हो, तो वो सब सारी चीज़ें हम इस तरह के प्राणायाम से उसको वॉश आउट कर देते हैं और उसके बाद हमें एक अच्छा फीलिंग होता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्राणायाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्राणायाम हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर इसका प्रभाव जाता है, जहाँ से चीज़ें क्रिएट होती हैं, जहाँ से निर्मित होती हैं। ये भौतिक शरीर तो केवल उसका प्रगटीकरण है। अगर हमारे घुटनों में धीरे धीरे दर्द शुरू हो गया, या हमारा पेट का फंक्शन ठीक नहीं रहने लगा, या हमको माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगी, या हमको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगी, तो ठीक है, हमें भौतिक आसन, हठ यौगिक आसन, उसमें नो डाउट कि वो बहुत मदद करेंगे। लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने भीतर जाएं, अंदर उतरने का प्रयास करें। श्वास की जो क्रिया है वो हमारी चेतना को, हमारा जो बाहर की ओर जो आकर्षण है उसे हमें अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करता है। तो जब आप अंतर्मुखी होंगे तो जिन सब चीज़ों से वो चीज़ क्रिएट हो रही है, जैसे कि आप कंप्यूटर पर दिन भर बैठते हैं, आप लैपटॉप चलाते हैं, आपकी नेक में, इस एरिया में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप भीतर अंतर्मुखी होंगे, जब आप अपने सूक्ष्म चेतना से, अपनी श्वास से जुड़े रहेंगे, तो आपको हमेशा वो अलर्टनेस रहेगी माइंड में कि हमें किस पोस्चर में बैठ करके वो काम करना है। या हमारा अगर पेट गड़बड़ है तो हम हमेशा चैतन्य रहेंगे कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्या हमारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो किसी किसी को सूट नहीं करती। वो कहते हैं ना कि हमें इन चीज़ों से एलर्जी है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हठ यौगिक आसन जरूर करिए, लेकिन आप प्राणायाम को विशेष महत्व दीजिए। उससे जो आपके भीतर जो विकार आता है, शारीरिक रोग व्याधि आते हैं, उन सब में आपको बहुत राहत रहेगी। ये शरीर
हमेशा आपको सजग रखेगा। आपका